गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे, जिसमें है एल्किल हैलाइड व एरिल हैलाइड, और ये अपना चैप्टर है वो 4 मार्क्स का है आरबीएससी बोर्ड में। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला है, और अगर टोटल केमिस्ट्री की हम बात करें तो उसमें 10वां चैप्टर है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। अब देखो इस चैप्टर के नाम से एल्किल हैलाइड, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं हेलो एल्केन। हेलो मीन्स हेलोजन, हेलो मीन्स हेलोजन, और एल्केन का मतलब आप सभी जानते ही हो, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो अपने पास हेलोजन कौन से होते हैं जिसको हम अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसको हम, ये सारे अपने हेलोजन हो गए। तो हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है, ये तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, और ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। यानी कि किसी भी एल्केन में क्या आते हैं, जब हेलोजन आते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव अपने पास क्या कहलाते हैं, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन दें, तो डेफिनेशन में सीधा ऐसा लिख सकते हैं, कोई भी संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हेलोजन एटम द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला जो अपना प्रोडक्ट होगा वो होगा एल्किल हैलाइड। जैसे हमने लिखा कि किसी भी संतृप्त या असंतृप्त, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एल्केन, संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में से किसी एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हेलोजन एटम द्वारा कर दिया जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, हेलो एल्केन कहेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया है, RH का मतलब हमने ले लिया है एल्केन, और यहाँ पर अपने को इसका रिप्लेस किससे करना है, हेलोजन से, यानी कि हेलोजन से इसका रिप्लेस कर दें, एक्स हेलोजन से रिप्लेस कर दें तो यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा RX, और RX का मतलब क्या है, R का मतलब एल्किल ग्रुप और X का मतलब क्या है, हैलाइड। तो अपने पास जो नया प्रोडक्ट बना, यहाँ से हमने एल्केन लिया था और नया जो बना वो क्या बना, एल्किल हैलाइड। तो हम सीधा सीधा ये कहेंगे कि एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन एटम को हम क्या करें, हेलोजन से रिप्लेस करें, 2 से कर सकते हैं तो डाई एल्किल हैलाइड बनेगा, 3 से करेंगे तो ट्राई एल्किल हैलाइड बनेगा, और 4 हेलोजन एटम से कर देंगे तो टेट्रा एल्किल हैलाइड बनेगा। अब इसके जर्नल फॉर्मूले की हम बात करें, एल्केन का जर्नल फॉर्मूला सबको आता है, CnH2n+2। अब अपने को जर्नल फॉर्मूला किसका लिखना है, एल्किल हैलाइड का। तो सबसे पहले तो एल्केन का जर्नल फॉर्मूला हमने लिखा है CnH2n+2, और यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन को क्या किया है, हटाया है, एक हाइड्रोजन कम किया, इसलिए हमने क्या लिख दिया, -1, और इसमें जोड़ा क्या है, हेलोजन, तो उसके साथ भी क्या रख दिया, X। तो अपने पास इसका जो जर्नल फॉर्मूला क्या बना, +2 है, -1 है, कैंसिल हो गया, तो CnH2n+1X है, ये बन गया एल्किल हैलाइड का जर्नल फॉर्मूला। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन हम, या हेलो एल्केन की डेफिनेशन कैसे लिखें, सीधा सीधा ये लिखेंगे, किसी भी संतृप्त या असंतृप्त, यानी सिंगल बॉन्डेड हो या डबल बॉन्डेड हो या ट्रिपल बॉन्डेड हो, किसी संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट अगर हेलोजन एटम द्वारा कर दिया जाए, हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट यानी हाइड्रोजन को हटा दिया जाए किससे, हेलोजन से, तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। नेक्स्ट हम ये कहें कि हमने एल्केन लिया था जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, ये सभी को आता है, हम 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। एल्किल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला अपने को बनाने के लिए हमने एल्केन से बनाया इसको, तो हमने एल्केन का जनरल फॉर्मूला लिख लिया CnH2n+2। यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेस किया, यानी हटाया है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने -1, यानी कि एक हाइड्रोजन हमने कम किया है, और इसके साथ इस हाइड्रोजन को कम करने के साथ हमने जोड़ा क्या है, हेलोजन को जोड़ा है, तो हमने साथ में क्या रख दिया, X। तो +2 -2 में से कैंसिल होगा तो ये फॉर्मूला बच जाएगा CnH2n+1X। तो ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड का जर्नल फॉर्मूला। तो ये तो अपना एल्किल हैलाइड। एरिल हैलाइड के जब हम बात करेंगे तो दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं इस चैप्टर को। पहले हम एल्किल हैलाइड को कंप्लीटली पढ़ते हैं, फिर एरिल हैलाइड को। तो एरिल का मतलब यहाँ पर क्या है, एरोमेटिक है। तो जब किसी एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन में से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हेलोजन द्वारा किया जाएगा तब हम उसको क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड कहेंगे। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सभी इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अपनी नोटबुक निकाल सकते हैं
और नोटबुक निकाल के अपने नोट्स बना सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, या फिर हम ये कह दें कि एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। तो हम एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो पहले आराम से हम इसको एक एक करके समझेंगे और उसके बाद हम इसको क्या करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। तो एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन या एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण सीधा सीधा नीचे लिख लेंगे। इसका वर्गीकरण हम कितने टाइप से कर सकते हैं, 5 टाइप से कर सकते हैं। तो 5 टाइप से अपने को कैसे करना है, जैसे नंबर मैंने 1 दे दिया, नंबर 1 दे दिया और नंबर 1 में हमने लिखा कि हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर, बाय बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है, इसको भी आगे हम 2-3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 लिख सकते हैं हम मोनो एल्किल हैलाइड, ये आप सभी जानते हो, मोनो मीन्स क्या होता है। नेक्स्ट डाई एल्किल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं ट्राई एल्किल हैलाइड। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं पॉली एल्किल हैलाइड या फिर टेट्रा एल्किल हैलाइड। तो हमने मोनो एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़े। मोनो एल्किल हैलाइड जो हमने लिया है, तो मोनो एल्किल हैलाइड की सिंपल से सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी एल्किल हैलाइड जिसमें हेलोजन एटम की संख्या कितनी हो, मोनो की यानी कि 1 हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, मोनो एल्किल हैलाइड। और वैसे भी हमने यहाँ पर अपनी हेडिंग ये लगाई है, पहला टाइप हमने क्या पढ़ा है कि हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर बाय बेसिस ऑफ हेलोजन नंबर ऑफ हेलोजन एटम। मोनो का मतलब 1 है, डाई का मतलब 2 है, ट्राई का मतलब 3 है, पॉली का मतलब है मोर देन 3 है, जैसे टेट्रा पेंटा जो भी आए। तो मोनो एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई भी एल्किल हैलाइड जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी कि हेलोजन एटम की संख्या कितनी हो, 1 हो, उसको हम क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड कहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया RCH2X, जैसे मैं ये लिख दूं CH3X या CH3Cl क्लोरोमेथेन, उसके बाद हमने लिख दिया CH3CH2Br ब्रोमो एथेन, यानी कहने का मतलब सीधा सीधा इसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनो एल्किल हैलाइड। फिर नेक्स्ट अपना दूसरा डाई एल्किल हैलाइड। डाई एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, तो डाई एल्किल हैलाइड में नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, डाई एल्किल हैलाइड, यानी कि उसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, उसको हम डाई एल्किल हैलाइड कहेंगे। और डाई एल्किल हैलाइड को भी आगे हम 3 भागों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको भी मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। डाई एल्किल हैलाइड को आगे हम डिवाइड करते हैं 3 भागों में। नंबर 1 जो है वो है जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। नंबर 2 है वो है विस डाई हैलाइड। नंबर 3 जो है वो है एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो नंबर 1 हो गया अपना जेम डाई हैलाइड, नंबर 2 हो गया विस डाई हैलाइड, नंबर 3 हो गया एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो ये है अपना जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, और नंबर 3 है अपना एल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड का मतलब क्या है, देखो डाई आ गया, इसका मतलब इसमें हेलोजन एटम कितने होंगे, 2 होंगे। डाई हैलाइड का मतलब हेलोजन एटम कितने होंगे, 2 होंगे। अब अपने को समझना क्या है, जेम, यानी कि जब भी अपनी किसी हाइड्रोकार्बन चेन पे किसी एक कार्बन के ऊपर ही 2 हेलोजन एटम होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, जेम डाई हैलाइड कहेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके लिए Cr CH2 CH X और X, यानी कि सीधा सीधा हमने लिखा है कि एक हेलोजन एटम के ऊपर, एक कार्बन एटम के ऊपर 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं, तब हम उसको कह रहे हैं जेम डाई हैलाइड। जैसे मैं यहाँ पर इसका दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH Cl और Cl। तो
तो दोनों हेलोजन एटम अपने, दो हेलोजन एटम है इसलिए हम इसको डाई एल्किल हैलाइड कहेंगे, और दोनों हेलोजन एटम है वो एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, जेम डाई हैलाइड कहेंगे। दूसरा अपना है विस डाई हैलाइड, यानी कि जब अपने हेलोजन एटम जो हैं वो कार्बन चैन में एक बिल्कुल पास वाले कार्बन के ऊपर अगर हेलोजन एटम जुड़े हुए होंगे तब हम उसको क्या कहेंगे, विस डाई हैलाइड। जैसे हमने वहाँ पर एग्जांपल लिखा है CH3 CHX CH2X, बिल्कुल पास वाले कार्बन पे हेलोजन है इसलिए हम इसको क्या करने वाले हैं, विस डाई हैलाइड। यहाँ पर मैं एग्जांपल फिर से लिख रहा हूँ, जैसे हमने लिख दिया CH3 CH CH2 Cl और Cl, तो बिल्कुल पास वाले कार्बन पे हैं, दो हेलोजन एटम है इसलिए हम इसको डाई एल्किल हैलाइड कहेंगे। पास वाले कार्बन पे हैं इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, विस डाई हैलाइड कहेंगे। लास्ट वाला है अपना अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, यानी कि अपनी जो कार्बन चेन बनी है उस कार्बन चेन के फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे अगर हेलोजन एटम जुड़ा रहता है तब हम उसको क्या कहते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ CH2 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 CH2। अब अपना पहला कार्बन ये है, पहले कार्बन पे हमने Br जोड़ दिया और लास्ट कार्बन पे हमने Br जोड़ दिया, तो अपनी कार्बन चेन स्टार्ट हुई तब Br आया, कार्बन चेन एंडिंग हुई तब Br आया, यानी कि अपनी कार्बन चेन में दो हेलोजन एटम इसलिए डाई एल्किल हैलाइड कहेंगे, और फिर अपने फर्स्ट पे और लास्ट पे इसलिए हम इसको अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड कहेंगे। तो पहला हमने पढ़ा मोनो एल्किल हैलाइड, दूसरा हमने पढ़ लिया है डाई एल्किल हैलाइड। डाई एल्किल हैलाइड को फिर आगे कितने भागों में डिवाइड किया, हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला अपना जेम डाई हैलाइड, दूसरा अपना विस डाई हैलाइड, तीसरा है अपना अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो पहला जो अपना जेम डाई हैलाइड है उसमें हमने लिखा है कि जब दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पे जुड़े हों तब जेम डाई हैलाइड कहेंगे, जब दोनों हेलोजन एटम बिल्कुल पास वाले कार्बन पे होंगे तब हम उसको विस डाई हैलाइड कहेंगे, जब फर्स्ट कार्बन चेन के फर्स्ट में और एंडिंग पॉइंट पे होगा तब हम उसको क्या कहेंगे, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगी। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आता है और उसमें हम लिखने वाले हैं ट्राई एल्किल हैलाइड। ट्राई एल्किल हैलाइड से सीधा हम समझ गए ट्राई का मतलब क्या है, 3 है, तो अपने पास नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने होंगे, 3 होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई एल्किल हैलाइड। तो ट्राई एल्किल हैलाइड का हमने एग्जांपल ले लिया, काफ़ी बार पढ़ा आपने CHCl3 CHCl3। अब सीधा मैं ये लिख दूं CHX3, यानी कि हेलोजन एटम कितने हैं, 3 हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्राई एल्किल हैलाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, हेलोफॉर्म, जिसको हमने एल्कोहल वाले चैप्टर में और एल्डिहाइड वाले चैप्टर में भी पढ़ा है या पढ़ना है अपने को। तो हेलोफॉर्म, अगर हमने यहाँ पर Cl लिया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। अगर इसी के बाद हम दूसरा फॉर्मूला लिखें, जैसे अक्स की जगह हम लिख दें CHBr3, तो अपने पास नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमोफॉर्म। और अगर हमने I लिखा तो CHI3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म। तो इस प्रकार से ये अपने 3 एग्जाम्पल किसके हो गए, ट्राई एल्किल हैलाइड के हो गए, यानी 3 हेलोजन एटम होंगे तो उसको हम ट्राई एल्किल हैलाइड कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा क्लोरोफॉर्म, जो निषेधक यानी बेहोश करने के यूज में लिया जाता है, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म जो खुद एक एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव करता है। लास्ट वाला है अपना पॉली एल्किल हैलाइड। पॉली एल्किल हैलाइड का सीधा मतलब ये है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन है वो नंबर ऑफ हेलोजन जो है वो मोर देन कितने हो, 3 हो, यानी कि 3 से ज़्यादा हो। तो पॉली एल्किल हैलाइड का हमने एग्जाम्पल ले लिया है CCl4, जिसको हमने काफ़ी बार पढ़ा है। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर इसका एक नाम और होता है पायरीन, जो मार्केट में पायरीन के नाम से बिकता है। CCl4 का यूज़ भी मेरे हिसाब से सभी को ध्यान है, किस काम में आता है, ये आग बुझाने के यूज़ में लिया जाता है। तो अपने पास हमने नंबर 1 जो टाइप लिखा था नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर, उसके हिसाब से अपने पास एल्किल हैलाइड है वो 4 प्रकार के थे। मोनो, जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन एटम 1 हो, डाई, फिर डाई वाले जिसमें नंबर ऑफ हेलोजन 2 हो, उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया हमने, जेम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। फिर उसके बाद में हमने लिखा है ट्राई एल्किल हैलाइड, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म, या सीधा कहते हैं कि हेलोफॉर्म। फिर चौथा हमने लिया है पॉली एल्किल हैलाइड, जिसमें हेलोजन नंबर ऑफ हेलोजन एटम है वो मोर देन कितने हो, 3 हो, यानी 3 से ज़्यादा हो, उसको पॉली एल्किल हैलाइड कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब अपना पहला हो गया है 5 प्रकार में। दूसरा नंबर जो आता है वो आता है कि कार्बन परमाणु से जुड़े हुए या हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन परमाणु के आधार पर।
बी पार्ट हेलोजन से जुड़े हुए कार्बन एटम के आधार पर बाय बेसिस ऑफ अटैच्ड कार्बन एटम ऑफ हेलोजन। तो यहाँ पर भी ये 3 टाइप का हो जाएगा और ये काफ़ी सिंपल है। नंबर 1 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। नंबर 2 है अपना 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और नंबर 3 है अपना 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो पहला 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है कि अपने पास ये सभी जानते हो कि एक कार्बन की वैलेंसी है वो कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है और कार्बन की चारों वैलेंसियों के ऊपर जुड़े हुए ग्रुप हैं वो एक से भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ तो मेथेन बन गया, अलग अलग भी हो सकते हैं तो कोई भी हाइड्रोकार्बन बन सकता है। लेकिन यहाँ पर हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करें तो कार्बन की जो 4 वैलेंसी हैं उनमें से एक वैलेंसी पे तो अपने पास क्या जुड़ा हुआ हो, एक कार्बन जुड़ा हुआ हो यानी कि एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और बाकी वैलेंसी के ऊपर अपने पास जैसे इस पे हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ पर क्या जोड़ दिया, मैंने हेलोजन जोड़ दिया। तो 1 डिग्री कार्बन हम उस कार्बन को कहते हैं जिस कार्बन की चारों वैलेंसियों में से एक वैलेंसी किसी कार्बन द्वारा बैलेंस होती है, उस कार्बन को हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। और जब 1 डिग्री कार्बन के ऊपर हेलोजन एटम होगा तब हम उसको क्या कह देंगे, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन की अपने पास 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसियों में से एक वैलेंसी अगर कार्बन द्वारा बैलेंस होती है तो उस कार्बन को हम कहते हैं 1 डिग्री कार्बन। और 1 डिग्री कार्बन पे अगर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो हम उसको कहेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब अपने पास है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है, अपने पास वही कार्बन की 4 वैलेंसी है, अगर चारों वैलेंसियों में से 2 वैलेंसी किसके द्वारा बैलेंस हो रही है, 2 कार्बन द्वारा बैलेंस हो रही है, और तो हम इस कार्बन को क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। और इस 2 डिग्री कार्बन के ऊपर अगर अपने हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब अपना नंबर 3 है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। वही कार्बन की 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसियों में से 3 वैलेंसी किसके द्वारा बैलेंस हो रही है, 3 कार्बन द्वारा बैलेंस हो रही है, तो हम इस कार्बन को क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। और 3 डिग्री कार्बन पे जब हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा तब हम उसको क्या कहेंगे, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये अपने पास नंबर 2 यानी कि हेलोजन एटम से जुड़े हुए कार्बन के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, जो काफ़ी इजी है। नंबर तीसरा हम कह सकते हैं, और तीसरा, चौथा और पांचवा, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि संकरण के आधार पर एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन। लेकिन हम इनको तीनों को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। और अपना तीसरा जो है वो है यानी कि पार्ट सी जो है इसका 5 टाइप्स में से वो है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड की डेफिनेशन, या सीधा मैं एक बार एलिलिक ग्रुप लिखता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। ऐसा कोई भी अपने पास ग्रुप आए, यानी कि ऐसा कोई भी ग्रुप आए, इस कार्बन के ऊपर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, इसके जस्ट पास वाले पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो sp3 जो है कार्बन है वो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और उस कार्बन के ऊपर अपने पास क्या जुड़ा हुआ हो, कोई हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं एलिलिक ग्रुप। और यहाँ पर हेलोजन जुड़ा इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, एलिलिक हैलाइड। तो सीधी सीधी डेफिनेशन देंगे तो ऐसे देंगे कि जब sp3 संकरित कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ हो और उसके जस्ट पास वाले कार्बन पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो ऐसे हम एल्किल हैलाइड को क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। अब जैसे आगे हमने एल्कोहल पढ़ेंगे तो उसमें अगर यहाँ पर OH आ गया तो उसका नाम हो जाएगा एलिलिक एल्कोहल, यहाँ पर Cl आ गया तो नाम हो गया एलिलिक क्लोराइड, Br आ गया तो नाम हो जाएगा एलिलिक ब्रोमाइड, I आ जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा एलिलिक आयोडाइड। एलिलिक हैलाइड भी आगे 3 प्रकार के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे होंगे कि अपने पास ये जो कार्बन है इसके ऊपर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एलिलिक हैलाइड हो जाएगा, अगर इस पे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो जाएगा, एक और कार्बन जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री एलिलिक हैलाइड हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 जो आता है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको, इसी को मैं, कि जब अपना हेलोजन एटम sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो और वो sp3 संकरित कार्बन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे ग्रुप को तो हम क्या कहते हैं, एलिलिक हैलाइड कहते हैं। और हेलोजन अपने पास आया इसलिए हमने इसको क्या कहेंगे, एलिलिक हैलाइड कहेंगे। नेक्स्ट जो आता है अपना वो है वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड यानी कि चौथा पॉइंट, वाइनिल
हैलाइड, वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड, वाइनिल भी एक प्रकार से ग्रुप है। तो ये अपना जो ग्रुप है वो कैसे है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पर क्या जोड़ दिया हमने, कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी अपने पास एक्स्ट्रा ग्रुप जोड़ दिया, प्रतिस्थापी समूह। तो एक ऐसा ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है, वाइनिल ग्रुप कहलाता है। यानी कि जिस कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और उसके जस्ट अगले कार्बन पे भी कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वाइनिल ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पर अपने पास हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, वाइनिल हैलाइड। अगर यहाँ पर अपने पास Cl आ जाए तो वाइनिल क्लोराइड, Br आ जाए तो वाइनिल ब्रोमाइड, I आ जाए तो वाइनिल आयोडाइड, OH आ जाए तो वाइनिल एल्कोहल। फिर से डेफिनेशन दें कि अपना जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी ग्रुप जो है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हो और उसके जस्ट पीछे वाले कार्बन पे भी कैसा कार्बन हो, sp2 कार्बन हो, तो उसको क्या कहते हैं, sp2 संकरण हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वाइनिल हैलाइड। अब अपना लास्ट और पांचवा जो है वो कौन सा आता है, बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड, या फिर हम इसको ये कहते हैं बेंजिल हैलाइड। बेंजिल हैलाइड, बेंजिल हैलाइड। तो बेंजिल हैलाइड में सीधी सीधी डेफिनेशन देना कि बेंजीन से जुड़े हुए sp3 संकरित कार्बन पर, sp3 संकरित कार्बन पर हेलोजन एटम जब जुड़ा हुआ होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बेंजिल हैलाइड। देखो इस अगर हेलोजन को हम मिटा दें, इसको भी मैं बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट कर देता हूं, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो ये वाला जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप कहलाएगा, बेंजिल ग्रुप कहलाएगा। इससे पहले हमने लिखा है एलिलिक, तो एक बार एलिलिक को मैं फिर से लिख रहा हूं, एलिलिक, एली और एलिल और इक यानी कि एलिलिक, और यहाँ पर बेंजिल और इक यानी कि बेंजिलिक है। इसका मतलब एलिलिक में अपने पास क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और यहाँ पर हेलोजन था, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन था। अब इस कार्बन के ऊपर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस कार्बन पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका मतलब sp3 और sp2, sp3 और sp2। यहाँ पर हमने लिखा है एलिलिक, इसका मतलब एलिफेटिक है ये, और यहाँ पर हमने लिखा है बेंजिल, इसका मतलब बेंजिन रिंग में, बेंजिन रिंग के ऊपर sp3 संकरित कार्बन है और उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये अपना हो गया बेंजिलिक हैलाइड। या फिर हम एक बार डेफिनेशन देंगे तो ऐसे देंगे कि बेंजिन से जुड़े हुए sp3 संकरित कार्बन पे अगर हेलोजन एटम होता है तो हम उसको कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। तो ये अपने टोटल हैं वो 5 प्रकार के हो गए हैं एल्किल हैलाइड। लास्ट हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अपने पास जो हेलोजन्स हैं वो एरिल हैलाइड्स के रूप में भी हम डिवाइडेशन कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर का नाम ही हमने लिखा है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। इसका मतलब एरिल हैलाइड को हम अलग से टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद में आता है एल्किल हैलाइड का कॉमन नेम, और उसके बाद में आता है इसका IUPAC नेम, और इसके कॉमन नेम का और IUPAC नेम का हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।